folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में एक्टिव पैसिव के एक्सरसाइज लास्ट फोर्थ जो हमारा पार्ट है उसमें हम कुछ एक एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे जिसमें मॉडल वर्क के एक्सरसाइजेस देखिएगा। फर्स्ट में एक्टिव का एग्जांपल देखें, यू मे लर्न वोकल रिसाइटल, तुम गायन सीख सकते हो, तो इसका पैसिव होगा वोकल रिसाइटल मे बी लर्नड बाय यू, तुम्हारे द्वारा गायन सीखा जा सकता है। एक्टिव एग्जांपल देखिएगा मॉडल वर्क का, और वी माइट सेल आवर हाउस, हम अपना घर बेच सकते हैं, इसका पैसिव होगा आवर हाउस माइट बी सोल्ड, हमारा घर बेचा जा सकता है। एक्टिव और एग्जांपल देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, ईश्वर तुम्हें बेटा दे, तो इसका पैसिव होगा मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड विथ अ सन। एक्टिव देखिएगा, यू माइट हैव सीन दिस मूवी, तुमने इस मूवी को फिल्म को देखा होगा, तो इसका पैसिव होगा दिस मूवी माइट हैव बीन सीन बाय यू, तुम्हारे द्वारा यह फिल्म देखी गई होती। अब एक्टिव में कुछ एक और एग्जांपल देखिएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, तो पैसिव होगा वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, कर्तव्य निभाया जाना ही चाहिए। आगे देखें, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था, तो इसका पैसिव होगा इंग्लिश शुड हैव बीन लर्नड, इंग्लिश सीखी जानी चाहिए थी। somebody must have told her, किसी ने उसे जरूर बताया होगा, she must have been told by somebody, किसी के द्वारा उसे जरूर बताया गया होगा, ये इसका पैसिव हो गया। आगे देखिए, यू कैन प्ले क्रिकेट विथ मी, आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हो, तो उसका पैसिव होगा क्रिकेट कैन बी प्लेड विथ मी, मेरे साथ क्रिकेट खेला जा सकता है। आगे, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा पास किया होता, इसका मतलब अपोजिट रिजल्ट हुआ, फेल हो गया, तो इसका पैसिव होगा एग्जामिनेशन वुड हैव बीन पास्ड, परीक्षा पास की गई होती। एक्टिव देखें, कैन आई डू योर हेयर, डू द हेयर मतलब बाल संवारना, कैन आई डू योर हेयर, क्या मैं तुम्हारे बाल संवार सकती हूँ या संवार सकता हूँ, इस तरह, तो पैसिव होगा कैन योर हेयर बी डन, क्या तुम्हारे बाल संवारे जा सकते हैं। आगे देखें, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो कुड सम मनी बी लेंट टू मी, ये इसका पैसिव हो जाएगा क्या मुझे कुछ पैसे उधार दिए जा सकते हैं। आगे, माइट आई यूज योर कार, माइट आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसका पैसिव होगा माइट योर कार बी यूज, क्या आपके कार का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिव देखें, यू कुड हैव रिसीव्ड योर ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन, इसका मतलब तुम अपने भाई को स्टेशन से ला सकते थे, रिसीव कर सकते थे, तो इसका पैसिव होगा योर ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन कुड हैव बीन रिसीव्ड, तुम्हारे भाई को स्टेशन से रिसीव किया जा सकता था। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, इसका मतलब हमें अपने माँ बाप और शिक्षक की आज्ञा माननी चाहिए, तो इसका पैसिव होगा आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑट टू बी ओबेड, मतलब हमारे माता पिता और शिक्षक की आज्ञा मानी जानी चाहिए। इस तरह पैसिव सेंटेंसेस जो है ऐसे जिसमें इन्फिनेटिव का यूज हुआ है उसके कुछ एक्सरसाइजेस कर लें। आई होप टू फाइंड द सॉल्यूशन सून, ये फॉर्मेशन है टू फाइंड, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज है। आई होप टू फाइंड द सॉल्यूशन सून, मैं जल्दी समाधान पाने की आशा करता हूँ, तो इसका पैसिव होगा द सॉल्यूशन इज होप्ड टू बी फाउंड सून, इसका मतलब जल्दी समाधान पाए जाने की आशा की जाती है। आगे देखिए, एक एक्टिव में आई हैव टू ओबे हिज ऑर्डर, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, तो इसका पैसिव होगा हिज ऑर्डर हैज टू बी ओबेड, उसकी आज्ञा मानी जानी पड़ती है। इस तरह आगे देखिए, आई विल हैव टू कुक फूड फॉर हर टुडे, इसका मतलब हुआ मुझे उसके लिए आज खाना बनाना पड़ेगा, और इसका पैसिव होगा फूड विल हैव टू बी कुक्ड फॉर हर टुडे, मतलब होगा उसके लिए खाना बनाया जाना पड़ेगा। आगे देखिएगा एग्जांपल, ऑल लाइक टू रीड दिस बुक, सभी इस किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका पैसिव होगा दिस बुक इज लाइक्ड टू बी रेड बाय ऑल, तो रीड का उच्चारण बदल जाता है लेकिन स्पेलिंग वही है, सभी द्वारा इस किताब को पढ़ना पसंद किया जाता है। एक्टिव का एक और एग्जांपल देखें, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, इसका मतलब यह कठिन परिश्रम करने का समय है, तो इसका पैसिव होगा इट इज टाइम टू बी वर्कड हार्ड, यह कठिन परिश्रम किए जाने का समय है। एक्टिव देखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो, तो इसका पैसिव होगा आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्नड बाय यू, मैं चाहता हूं इंग्लिश तुम्हारे द्वारा सीखी जाए। आगे देखें, देयर इज नो हाउस टू लेट इन दिस लोकेलिटी, इसका मतलब इस मोहल्ले में घर किराए में देने के लिए नहीं है, तो इसका पैसिव होगा देयर इज नो हाउस टू बी लेट, लेट के तीनों फॉर्म लेट 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 जैसा पुट 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 कट 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 सेट 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 होता है, उसी तरह लेट के तीनों फॉर्म भी सेम होते हैं, तो देयर इज नो हाउस टू बी लेट इन दिस लोकेलिटी, इसका मतलब इस मोहल्ले में कोई भी घर किराए में दिए जाने के लिए नहीं है। अब देखें
ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है उनकी कुछ एक्सरसाइज कर लें। शी लाफ्ड एट मी, इसका मतलब ये हुआ वह मुझ पर हंसी। तो पैसिव होगा आई वॉज लाफ्ड एट बाय हर। तो इस एट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि लाफ मतलब हंसना, लाफ एट मतलब हंसी उड़ाना। तो लाफ एट का प्रीपोजिशन जो एट है इसको नहीं हटा सकते, बाय हर अगर आप कहना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। एक्टिव देखिएगा, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, वह संगीत सुन रही है। तो म्यूजिक इज बीइंग लिसन्ड टू बाय हिम, उसके द्वारा संगीत सुना जा रहा है। एक्टिव का एग्जांपल देखें, आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं इस मामले को देखूंगा। तो पैसिव होगा दिस मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय मी, अर्थात इस मामले को मेरे द्वारा देखा जाएगा। एक्टिव में देखें इंटरोगेटिव के फॉर्मेशन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो इसका पैसिव होगा हु इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय, यहाँ पर नॉक्ड एट का यूज करना पड़ेगा। बाय हुम का यूज मैंने कहा कि जनरली स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता, तो हु लगा और बाय जो है वो लास्ट में लगा। अदरवाइज रिटर्न में कहते इसको तो बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, इस तरह से बनता, किसके द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है। आगे देखिए एक्टिव में somebody was asking for you, इसका मतलब कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो इसका पैसिव फॉर्मेशन होगा you were being asked for, इसका मतलब तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा था। इस तरह आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखें, इनका पैसिव कैसे बनेगा। क्लोज द डोर, इंपेरेटिव होगा तो कैसे बनेगा। एक सिंपल सा फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इंपेरेटिव है तो लेट लगेगा, और जो हमने एक फार्मूला बताया था शुरू में उस फार्मूले का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो लेट के बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे द डोर, और इन्फिनिटिव विदाउट टू को बी प्लस हर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बदलते हैं तो क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। उसी तरह डू इट, सुनने से ऐसा लगता है यार इसका पैसिव कैसे बनेगा। इट ऑब्जेक्ट है और आपको पैसिव बनाना है तो लेट लगाएंगे, उसके बाद इट ऑब्जेक्टिव केस भी है, नॉमिनेटिव केस भी है तो इट लगेगा, और बी प्लस हर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे मैंने बताया तो बी डन। तो इसका पैसिव हो जाएगा डू इट, इसे करो, तो पैसिव होगा लेट इट बी डन, इसे किया जाए। इस तरह फिर आगे डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, तो इसका पैसिव होगा लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब मुझे परेशान ना किया जाए। आगे ब्रिंग इन द, ये थोड़ा सा इसमें भी समझ लें, ब्रिंग हिम इन, हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रिंग इन को स्प्लिट कर दिया और बीच में ऑब्जेक्ट लिखे। अगर बोले भी हैं लिखते भी हैं तो दो ऑब्जेक्ट वाले, सॉरी जो ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो स्प्लिट कर देते हैं जो फ्रेजल वर्ब को, तो उसको ऑब्जेक्ट को बीच में लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं और लास्ट में बोला जाता है। तो सेंटेंस सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ब्रिंग इन ऑल द गेस्ट, इसका मतलब सारे मेहमानों को अंदर ले आओ। अब इसी को हम पैसिव में बनाएंगे, लेट ऑल द गेस्ट बी ब्रॉट इन, इसका मतलब सारे मेहमानों को अंदर लाया जाए। एक और एग्जांपल देखें, डोंट लूज योर पेशेंस, इसका मतलब ये होता है अपना धीरज मत खो। पैसिव होगा लेट योर पेशेंस नॉट बी लॉस्ट, इसका मतलब अपना धीरज ना खोया जाए। एक्टिव का एग्जांपल देखेंगे, कैरी आउट माई ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ मेरी आज्ञा का पालन करो, और पैसिव होगा लेट माई ऑर्डर बी कैरीड आउट, इसका मतलब मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। आगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर ए डे, मतलब कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, तो पैसिव होगा लेट मी काइंडली बी ग्रांटेड लीव फॉर ए डे, इसका हिंदी का अर्थ निकलेगा कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए। एक्टिव देखें नेक्स्ट, नेवर प्लक फ्रूट विदाउट परमिशन, नेवर प्लक फ्रूट विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के बिना इजाजत के फल न तोड़ो या फल मत तोड़ो, तो पैसिव होगा लेट द फ्रूट नेवर बी प्लक्ड विदाउट परमिशन, इसका मतलब बिना इजाजत के फ्रूट ना तोड़ा जाए। द लास्ट वन, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, मुझे आपसे अपना परिचय देने की इजाज़त या आज्ञा दी जाए। तो ये स्पेशली रिटन इंग्लिश में बोला जाता है, फॉर्मल इंग्लिश में इस टाइप के यूजेस होते हैं। तो पैसिव होगा लेट मी बी अलाउड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, मुझे आपसे अपना परिचय देने की आज्ञा दी जाए। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। Thanks for watching.